स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल. Hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to move to the next part, right? So part 2 वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं. These are all related to the political policies of the औरंगजेब. Obviously लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज देख ली थी, एंड व्हेन एंटी हिंदू रिलीजियस पॉलिसीज वर बीइंग अंडरटेकन, तो इंडिया में मल्टीपल छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए. तो औरंगजेब हैड दिस ट्विन एंगल, एक तो नॉन हिंदू पॉलिसीज दैट इज एंटी हिंदू पॉलिसीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक्सपेंशन भी चाहिए. तो इन दैट कैपेसिटी औरंगजेब हैड आइज ऑन बंगाल, असम वाला एरिया, राजपूताना, गुजरात वाला एरिया एंड दक्खन वाला एरिया. But in his quest of the expansion, ultimately he ended up hurting the interest of the Ahom kingdom, Maratha kingdom, as well as Rajputana. तो इसी की बातें जो आज थोड़ी बहुत करेंगे. मराठास ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 19 में इलेबोरेटली कवर होगा. अहोम वाला एरिया जो है वो वाला एरिया इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट एज पर दी ओल्ड NCERT, तो उसमें इन डिटेल हम लोग जाएंगे ही नहीं. बट एज फार एज फिर राजपूताना इज कंसर्न, देन राजपूताना वाला एरिया जो है आज वाले चैप्टर में अच्छे से कवर अप करेंगे. बट अगेन आगे जाने से पहले यू विल गेट दिस PPT. क्रक्स तो हमने पहले ही अपलोड करवा दिया था, बट PPT यू विल गेट ऑन दी टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स. इंस्टाग्राम चैनल पे यू कैन आस्क मी अ पर्सनल डाउट. ऑब्वियसली दिस आर रिकॉर्डेड लेक्चर, तो कुछ डाउट रहेंगे, कुछ यहाँ की चीज़ अगर वहाँ होगी तो गिव मी फीडबैक ऑल्सो. एंड फीडबैक के साथ साथ अगर आपके कोई क्वेरीज रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, देन रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आर्स. तो लेट्स मूव नाउ. पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है बेसिकली उसके एक एक करके बात करेंगे. व्हेन औरंगजेब हैड असेंडेड द थ्रोन इन 1657 से 1659 के बीच में, जब वो अपने ब्रदर्स को ख़त्म कर रहा था, तो एट दैट टाइम ऑब्वियसली ही हैड अंडरटेकन अ मिलिट्रिस्टिक अप्रोच थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया. एंड यही मिलिट्रिस्टिक अप्रोच में अल्टीमेटली नॉर्थ इंडिया में जो भी छोटे छोटे रिवॉल्ट उस टाइम पे हो रहे थे उसको क्वेल करने का जो है औरंगजेब ने ट्राई किया था. तो व्हेन औरंगजेब हैड असेंडेड द थ्रोन बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर, बहुत सारे छोटे जो चीफ्टेन थे, जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड जो थे, जो हमने अर्ली मिडिवल इंडिया में देखे थे, जो विलेज विलेज में फैल चुके हैं, उन लोगों के रिवॉल्ट जो है वो चालू हो गए. जिसमें बेसिकली हम लोग को दिखाई देता है कि दिल्ली एंड सराउंडिंग वाले एरिया में जो लोकल राजा, लोकल जमींदार जो थे, उन्होंने प्लंडरिंग चालू की थी. औरंगजेब ने पहले मिलिट्री अप्रोच लेके जो है उसको ख़त्म कर दिया. देर आफ्टर बीकानेर वाला जो एरिया है, एंड देर आफ्टर फिर इवन वी कैन से दैट पलमाऊ इन बिहार, वहाँ पे भी लोकल लेवल के रिवॉल्ट चल रहे थे. औरंगजेब ने इनको भी ख़त्म किया. एंड देर आफ्टर इवन बुंदेला, ये वाला एरिया जो बुंदेलखंड हम पहले ही देख चुके हैं, तो बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वहाँ पे भी लोकल लेवल के रिवॉल्ट हो रहे थे. औरंगजेब ने उसको भी ख़त्म कर दिया. तो ऑब्वियसली आफ्टर एज्यूमिंग द थ्रोन, ये वाले इंपॉर्टेंट एरियाज होते थे, हमने पहले ही देखा था कि दिल्ली में बैठा हुआ सुल्तान या फिर बादशाह, उसको एक जगह पे गुजरात एंड दूसरे जगह पे बंगाल, ये दोनों सिक्योर रखने ही पड़ते थे, बिकॉज यही से डायरेक्ट अटैक जो है दिल्ली की तरफ हो सकता है. दिल्ली इज अनडिफेंडेड सिटी, ये हमने सल्तनत में इलेबोरेटली डिस्कस कर लिया था. तो नॉर्थ इंडिया में लोकल रिवॉल्ट हम लोग को दिखाई दिए हैं, एंड दिस लोकल रिवॉल्ट वेर सप्रेस वाया मिलिट्री एक्शन बाय औरंगजेब. देर आफ्टर फिर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया की बात करें, देन यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्माइल हमको दिखाई दिया है. ये पूरा एरिया जो एक ज़माने में कामरूप के अंडर हुआ करता था, जहाँ पे कामता किंगडम चलती थी, यह होम किंगडम ही थी बेसिकली. बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ द लेट 15th सेंचुरी हम लोग को यहाँ पे एक नई किंगडम दिखाई दी है, दैट इज कूच बिहार किंगडम, जो नॉर्थन बंगाल, वेस्टर्न आसाम के तरफ थी. ये कूच बिहार वाली जो किंगडम है, दे हैड एक्सेप्टेड मुगल सुजराइनिटी इन 1612 इटसेल्फ. बट 1612 में इन्होंने मुगल सुजराइनिटी एक्सेप्ट भले ही कर ली, बट देयर ट्रेडिशनल एनिमी वाज ऑलवेज अहोम. एंड बाय 1660 ऑनवर्ड अहोम किंगडम जो है वो आसाम से निकल के थोड़ा सा पुश कर रही थी कि बंगाल वाला एरिया अपने अंदर आ जाए. एंड दैट इज वेयर दिस एंटायर एरिया फेल इनटू द आईज ऑफ औरंगजेब. एंड फिर औरंगजेब ने अपना एक एबल मिलिट्री कमांडर जो है, दैट इज मीर जुमला, इसको यहाँ पे भेजा. मीर जुमला एंटर इनटू दिस एरिया, एंड मीर जुमला ने एक थोरो डिफीट अहोम किंगडम को दे दी. बट अहोम किंगडम को डिफीट देने के बाद ये एरिया शांत रहा. इवन अहोम फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ द टाइम केम अंडर मुगल सुजराइनिटी. कूच बिहार वाला एरिया भी इन्हीं के अंडर था. एंड इसके साथ साथ जो पूरा प्रॉपर बंगाल जो है वो तो मुगलों ने पहले ही कैप्चर करके रखा था ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ और अकबर, जो हम देख चुके हैं. बट इन एनी केस मीर जुमला जो है ही वॉज सून रिप्लेस बाय शाइस्ता खान. मीर जुमला को दक्खन में भेज दिया इन ऑर्डर टू डिफीट शिवाजी. दक्खन में शाइस्ता खान जो है उसको मुक्की खानी पड़ी थी इस पीरियड ऑफ टाइम में, शिवाजी महाराज के अगेंस्ट ज़्यादा चल नहीं पाया, तो उसको उठा के बंगाल वाले एरिया में भेज दिया. बट शाइस्ते खान
irrespective of whatever Maratha history might claim, he was a very good administrator. When he was in Pune, जब उसका दक्खन कैंपेन चल रहा था, तो पूना के सराउंडिंग वाले एरिया में शाइस्ते खान ने जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन लगाया था, उसका बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है वहाँ के लोगों को हुआ था. बट अनफॉर्चुनेटली गुड एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में डिफेंस ऑफ दिस हिज ओन प्रीमाइसेस वो भूल गया, एंड उसी में फिर शिवाजी महाराज ने स्नीक इन करके एक डेयरिंग रेड जो है वो उसके घर पे ही मार दी, जिसकी वजह से उसका बेसिकली थोड़ा सा जो प्रेस्टीज है वो डाउन हो गया, एंड औरंगजेब डिड नॉट लाइक इट. सो औरंगजेब रिकॉल्ड हिम, उसको डायरेक्टली बंगाल ही भेज दिया. एंड बंगाल में जाने के बाद उसने फिर जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी मीर जुमला की, उसको शांत करवाया, उसको बंद करवाया, अंडर आफ्टर कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस किया. दिस कंसोलिडेशन वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट. इसी की वजह से बंगाल की जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ी, एंड फिर यही शाइस्ते खान जो है ही रिमेन एज द सूबेदार ऑफ बंगाल टिल 1690-1700, जिसके बाद में फिर यही वाले एरिया में जो है मुर्शीद कुली खान का पावर बढ़ने लग गया. इट वॉज बेसिकली द सक्सेसर ऑफ द मुर्शीद कुली खान, दैट इज सिराजुद्दौला, जिसके अंदर अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासी हुई. तो शाइस्ते खान ऑलवेज शेयर दैट क्रेडिट ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल. बंगाल प्रॉस्परस क्यों बना? बिकॉज कूच बिहार को शांत करना एंड दर आफ्टर फिर अहोम किंगडम को शांत करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लगती है वो शाइस्ते खान ने ये एरिया में इम्प्लीमेंट करके रखी थी. बट ननतलेस बंगाल वाला एरिया जो है इट वॉज ब्रॉट टू द हील, इट बाय एंड लार्ज रिमेन अंडर द मुगल सुजराइनिटी. देर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन इज बेसिकली जाट एंड सतनामी. नाउ जाट जो है ऑब्वियसली काफ़ी सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है ऑफ द सेंट्रल इंडिया, एंड फिर जाट लोगों ने दो बड़े रिवॉल्ट किए थे. सबसे पहला वाला जो बड़ा रिवॉल्ट हुआ था वो गोखला के अंडर हुआ था, एंड आफ्टर सेकेंड बड़ा जो रिवॉल्ट जो हुआ था वो हुआ था राजा राम के अंडर. बट 1669 एंड 1685 के जो दोनों रिवॉल्ट है जाट रिवॉल्ट, दे वर थोरोली सप्रेस, एंड फिर ये सप्रेस करने के बाद जाट एरिया जो है सेंट्रल इंडिया का वो भी औरंगजेब ने सक्सेसफुली अपने अंडर ला के रखा हुआ था. इसी एरिया में सतनामीज भी थे. नाउ सतनामीज जो है दिस वर कंसिडर्ड एज अ बैंड ऑफ द पीपल हु वर गोल्डस्मिथ, कारपेंटर, स्वीपर, फार्मर एंड इग्नोबल बीइंग. मतलब कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं था, ये लोअर रंग ऑफ सोसाइटी था. तो इन्होंने भी एक रिवॉल्ट किया था 1672. इनका तो लोकल लेवल पे थोड़े से ऑफिशियल के साथ क्लैश हुए, एंड देयर आफ्टर इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिग रिवॉल्ट. तो ये भी जो है औरंगजेब ने खुद आके इसको सप्रेस करवा दिया. तो यू कैन क्लियरली सी जाट एंड देयर आफ्टर सतनामी के भी लोकल रिकरेंट रिवॉल्ट हम लोग को यहाँ पे दिखाई दिए है. इसका रीज़न मोस्ट प्रॉब्ली औरंगजेब की हार्श टैक्सेशन पॉलिसीज था. औरंगजेब के जो अग्रेरियन मेजर्स थे वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे, एंड दैट्स औरंगजेब का मैक्सिमम फोकस जब वो एक्सपेंशन कर रहा था तो अग्रेरियन टैक्सेस के ऊपर ही था. एंड यही अग्रेरियन टैक्सेस की वजह से जाट एंड सतनामीज मस्ट हैव रिवॉल्टेड. अल्टीमेटली यही कन्वर्ट हुआ अग्रेरियन क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर, जब हम कल के लेक्चर में बात भी करेंगे. देर आफ्टर फिर ये जो है सेपरेट जाट स्टेट अल्टीमेटली 18th सेंचुरी में आया, 1740-1750 के अराउंड. फिर चूरामन, देर आफ्टर बदन सिंह, एंड देर आफ्टर अल्टीमेटली फिर सूरजमल, जो इनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है जाट किंग का, जिसको प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब भी बोला जाता है. तो ये वाले जो सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी 1730s-40s ऑनवर्ड आने चालू हुए, बट अल्टीमेटली ये वाले लोग भी ज़्यादा टिक नहीं पाए अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ मराठास एंड देर आफ्टर ऑनस्लॉट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो उसके ऊपर जब हम मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तब बात करेंगे. देर आफ्टर अफगान. नाउ टॉकिंग ऑफ द अफगानिस्तान वाला एरिया, ये भी एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट एरिया रहा है. हमने देखा था कि जो बंदे के अंडर अफगानिस्तान है ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग रूलर, जो बंदे ने अफगानिस्तान गवा दिया ही इज़ अ वीक रूलर. अफगानिस्तान आपके अंडर नहीं है तो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर सिक्योर नहीं है, एंड इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न से फ्रंटियर सिक्योर नहीं है तो इंडिया इज बेसिकली प्रॉन टू इन्वेजन. इन दैट कैपेसिटी अफगानिस्तान वाला एरिया जो है वो मुगलों के लिए हमेशा से ही सिग्निफिकेंट है. अकबर के टाइम पे हमने देखा था 1581 ऑनवर्ड से लेके 1598 तक अकबर रिकरेंटली ये एरिया में जाके बैठा हुआ था. क्यों बैठा हुआ था? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे उसका हाफ ब्रदर था मिर्ज़ा हाकिम, उसने रिवॉल्ट किए थे, एंड इसी बीच में एक लोकल कैंपेन में अल्टीमेटली उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट नोबलमैन था राजा बीरबल, ही अल्टीमेटली लॉस्ट इन द हैंड ऑफ द यूसुफजाई ट्राइब. यूसुफजाई ट्राइब जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, वन ऑफ द फियरसम ट्राइब रही है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की. यही ट्राइब ने 1667 में अल्टीमेटली रिवॉल्ट किया था, जो औरंगजेब ने खुद जाके सप्रेस कर दिया. बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को रिकरेंट जो ये जो है रिवॉल्ट दिखाई दिए है
देर आफ्टर फिर 1667-68 के अराउंड ही हम लोगों को एक बख्शी ट्राइब जो है यहाँ पे लोकल, उसके जो किंग है अमीर खान, उसने रिवॉल्ट किया था, वो भी ब्रेक डाउन किया। एंड देर आफ्टर 1672 में अकमल खान हु वाज बेसिकली अफरीदी ट्राइब का लीडर, उसने रिवॉल्ट किया था। तो ये भी अल्टीमेटली जो है ब्रेक डाउन औरंगजेब ने करवा दिया था। बट ऑब्वियसली ये वाले जब रिवॉल्ट हो रहे थे तो ये टाइम पीरियड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में कभी तो बताया था, अगर नहीं भी बताया है तो भी इट वॉज 1665 जब बेसिकली शिवाजी वॉज ब्रॉट टू आगरा टू मीट औरंगजेब, एंड बाय 1666 शिवाजी हैड एस्केप आगरा एंड वेंट टू दक्खन. It was direct challenge to Mughal emperor, and Mughal emperor was keen to take Maratha conquest in 1666 itself. But obviously औरंगजेब कोई छोटा मोटा राजा नहीं था. He understood the significance of Afghanistan area also. And यही वाले टाइम पीरियड में फिर आपको यहाँ पे एक रिकरेंट रिवॉल्ट जो है दिखाई देते हैं. तो 1670 to 1673 तक मुगल एम्पायर का सारा ध्यान जो है यही वाले एरिया में लगा. अनफॉर्चुनेटली इट वॉज 1673 इटसेल्फ जब राजा जसवंत सिंह डाइड, जिसकी वजह से मारवाड़ वाला इशू हुआ. एंड फिर ये मारवाड़ वाले इशू जो है सॉर्ट आउट करते करते औरंगजेब को हो गया 1679. एंड दैट्स इट टुक औरंगजेब ऑलमोस्ट 13 to 14 years टू कम टू दक्खन. इट इज़ वेरी मच मिसनोमर, या फिर एक मराठा हिस्ट्री में हमेशा एक गलतफहमी फैलाई जाती है कि औरंगजेब शिवाजी महाराज के डर से दक्खन में नहीं गया. ऑब्वियसली इट वॉज नॉट दैट केस, इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक रीजन दैट वर देयर बिहाइंड इट. स्ट्रेटेजिक रीजन मतलब औरंगजेब 1666 को ही दक्खन में आना चाहता था, बट ऑब्वियसली फोकस वाज ऑन सिक्योरिंग नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर फर्स्ट एंड देयर आफ्टर राजपूताना किंगडम. एंड फिर यहाँ के मसले जब सॉर्ट हुए तब जाके औरंगजेब अल्टीमेटली एंटर्ड इनटू दक्खन इन 1681, जिसकी हम कल बात भी करने वाले हैं. तो अल्टीमेटली इसका एक इम्पैक्ट दक्खन पॉलिसी के ऊपर हमेशा से ही रहा है कि अल्टीमेट ये जो दक्खन पॉलिसी है मुगलों की इतनी डिले क्यों हुई, इसका एक रीज़न है. बट ऑब्वियसली ये डिले जो है वो मोर हार्मफुल रहा किसके लिए, औरंगजेब के लिए. बिकॉज बाय द टाइम ही एंटर्ड द पर्सन हु कुड हैव विल्डेड दिस एंटायर एरिया फॉर हिम, शिवाजी हैड डाइड. एंड शिवाजी अगर ये एरिया में नहीं है तो ये वाले एरिया में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन आपको नजर आएगा, जिसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया कल एंड परसों के लेक्चर में दूंगा भी. तो उसकी बात बाद में करते हैं. दक्खन पॉलिसी के ऊपर इसका एक हमेशा से इम्पैक्ट रहा है. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. देयर आफ्टर सिख, अगर सिख रिलीजियस लीडर्स की बात करें तो बाय द टाइम पीरियड ऑफ द अकबर हिमसेल्फ उसने सिख लीडरशिप के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे थे. हमने देखा था कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुरु अर्जन देव जो 5th सिख गुरु थे, उनके टाइम पर अकबर अमृतसर में आए भी थे. अमृतसर का प्लॉट जिसके ऊपर हर मंदिर साहिब दैट इज गोल्डन टेम्पल बना हुआ, ये अकबर ने ही गिफ्ट में दिया था टू द सिख कम्युनिटी. तो इट वॉज अ कॉर्डियल रिलेशन दैट वर मेंटेन बाय मुगल एंड सिख. अनफॉर्चुनेटली कॉर्डियल रिलेशन सबसे पहले ब्रेक डाउन हुए व्हेन अर्जन सिंह वाज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर फॉर सप्रेसिंग द रिबेलियन ऑफ प्रिंस खुसरो. एंड उसके बाद में जो है सिख एंड आफ्टर मुगल रिलेशन हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक ही रहे हैं. एंड फिर ये प्रॉब्लम्स में और ऐड करने का काम जो औरंगजेब ने किया जब उसने 1675 में अगेन वन सिख गुरु दैट इज गुरु सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, इज बेसिकली गुरु तेग बहादुर, राइट. 1675 में गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन करवा दिया. तो 1675 में गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन करने के बाद सिख रिलीजन जो है वो बाय एंड लार्ज स्पिरिचुअल था, एक भक्ति बेस्ड रिलीजन था, वो मिलिटरिस्टिक होना चालू हुआ. एंड इसका इम्पैक्ट वही रहा है कि बाय 1699 फिर गुरु गोबिंद सिंह सन एंड सक्सेसर ऑफ गुरु तेग बहादुर, उन्होंने खालसापन जो है वो बना लिया. खालसा दे हैव देयर ओन हिस्ट्री. खालसा की हिस्ट्री भी हम लोग जब मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तब पढ़ेंगे कि खालसा ने कैसे फिर अल्टीमेटली महाराजा रणजीत सिंह की लीडरशिप एक्सेप्ट की. देयर आफ्टर एक इम्पॉर्टेंट सिख किंगडम जो है जिसको खालिस्तान ही बोला जाता था बाय एंड लार्ज बनाया. एंड उसी का एक इम्प्रिंट आपको इंडिया पे आज भी दिखाई देगा दैट इज सेपरेटिस्ट खालिस्तान मूवमेंट. तो इसकी भी लेटर ऑन बात जो है वो हम लोग करेंगे. तो इवन सिख जो है इनके साथ भी औरंगजेब जो है उसने बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ जो है करके रखी थी. तो यू कैन क्लियरली सी औरंगजेब उसकी रिलीजियस पॉलिसीज के वजह से पंजाब वाला एरिया अनरेस्ट, मेवाड़ मारवाड़ वाला एरिया अपसेट, एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली मराठास वाला एरिया वो भी अपसेट ही था. एंड फिर ये मेवाड़ वाला मारवाड़ वाला एरिया उसको थोड़ा सा आज कवर अप करेंगे. तो एज आई टोल्ड यू ये मेवाड़ वाला एरिया जो है वो हमेशा से एक पेनफुल एरिया रहा है मुगलों के लिए. मेवाड़ वॉज बेसिकली नेवर ब्रॉट अंडर हिल बाय मुगल्स. मेवाड़ में ही एक ज़माने में राणा संघ हुआ करते थे.
एंड राणा संग जो है उनकी और बाबर की राइवलरी काफ़ी फियर्स है। बैटल ऑफ खानवा जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है मेवाड़ के हिस्ट्री के लिए। वैसे फिर लेटर ऑन हम बात करें तो यही वाले एरिया से, मेवाड़ से ही महाराणा प्रताप भी आए, एंड महाराणा प्रताप एंड आफ्टर औरंगजेब एंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी एक सिग्निफिकेंट रहा है। बट ऑब्वियसली बाय द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर, जहांगीर को एक क्रेडिट जाता है कि ही सक्सेसफुली ब्रॉट मेवाड़ अंडर हिल। तो मेवाड़ मुगल ट्रीटी हुई थी 1613 में, एंड वाया मेवाड़ मुगल ट्रीटी मेवाड़ एक्सेप्टेड सुजराइनिटी ऑफ मुगल। बट ये मेवाड़ वाला जो एरिया है रफली आज के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, दैट इज बेसिकली योर उदयपुर, राजसमंद, भिलवाड़ा एंड आफ्टर फिर चित्रगढ़। तो ये लेटर ऑन थोड़ा सा मैप में देख लेना। बट ये मेवाड़ वाला एरिया है, ये जो बेसिकली ब्लूइश एरिया, ये मारवाड़ वाला एरिया है। तो मेवाड़ मारवाड़ ये काफ़ी क्लोज नेट किंगडम थे, बाजू बाजू के ही किंगडम थे। इट ऑल स्टार्टेड इन 1673 जब महाराजा जसवंत सिंह जो है हु वाज द रूलर ऑफ दिस मारवाड़, ही डाइड, एंड उनके जाने के बाद उनका कोई लीगल हेयर नहीं था। तो फैमिली के अंदर ही झगड़े चालू हुए। जसवंत सिंह का ही एक भाई था, दैट इज बेसिकली जय सिंह, एंड फिर ये जो जय सिंह जो है बेसिकली ही वाज फ्रॉम द सराउंडिंग किंगडम आल्सो, दैट इज जयपुर। तो जयपुर का ही किंग था जय सिंह, एंड आफ्टर वन ऑफ द कजिन भाई भी था। तो जय सिंह क्लेम्ड हिज अथॉरिटी ओवर मारवाड़। तो सबसे पहले जय सिंह ने क्लेम किया कि भाई देखो, अब जसवंत सिंह का कोई बेटा नहीं, तो ये किंगडम मेरे को दे दो। बट इनकी रानी थी, दैट इज बेसिकली रानी हादी, हु वाज द चीफ क्वीन ऑफ द जसवंत सिंह, शी वाज नॉट रेडी फॉर दैट, एंड दैट्स वाई फिर एक डिस्प्यूट हुआ। एंड जब इट वाज अ ट्रेडिशन इन द मुगल एम्पायर कि जब एक डिस्प्यूट होगा तो फॉर द टाइम बिंग वो पूरा एम्पायर मुगल सुजराइनिटी के अंडर आएगा, एंड फिर मुगल एम्पायर जो डिसीजन होगा देगा उस बंदे के पास वो एम्पायर चला जाएगा। एंड रानी हादी वॉज इवन नॉट रेडी फॉर दैट। बट समवेयर औरंगजेब जो है उसने अपनी मिलिट्री भेजी, एंड मिलिट्री भेजने के बाद जो है बेसिकली ये सारा एरिया, दैट इज मारवाड़ वाला जो एरिया जो है, ये अपने अंडर ला दिया। अनफॉर्चुनेटली एरिया सिर्फ अंडर ही नहीं लाया, तो ये एरिया में एक लूटपाट जो है वो भी इन्होंने मचा दी, डिस्ट्रक्शन चालू कर लिया। डिस्ट्रक्शन क्यों? बिकॉज औरंगजेब वॉज ऑफ ओपिनियन कि जसवंत सिंह इज अ करप्ट पर्सन, उसने बहुत सारा सोना जो है छुपा के रखा है, एंड इन ऑर्डर टू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर गोल्ड और छुपा हुआ खजाना, पूरे के पूरे एम्पायर के जो टेम्पल है वो तो एक तो डिस्ट्रॉय कर दिए, बंद कर दिए। पैलेस जो था रॉयल पैलेस, उसके ऊपर भी मुगलों ने कब्जा कर लिया। एंड जब ये चल रहा था तो ऑब्वियसली मारवाड़ वाला प्राइड है वो हर्ट हुआ, हिंदू प्राइड हर्ट हुआ, एंड फिर अल्टीमेटली हिंदूज एंड मुस्लिम क्लैशेज जो है मारवाड़ में हुए, जिसमें अल्टीमेटली हिंदूज जो है दे हैड टू सफर डिफीट बिकॉज औरंगजेब की आर्मी वाज वे टू स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। बट मारवाड़ के जो राठौर चीफ है, जसवंत सिंह वाज अ राठौर चीफ, तो ये ही उसका जो बेसिकली बेटा था दैट इज अजित सिंह एंड आफ्टर दुर्गादास, दे फ्लेड। एंड अजित सिंह एंड दुर्गादास जैसे ही भाग गए तो भागने के बाद वो चले गए मेवाड़ में। मेवाड़ वाज अ सराउंडिंग एरिया एज आई टोल्ड यू, यही वाले एरिया में राणा संग देयर आफ्टर ये जो है दैट इज महाराणा प्रताप वो हुआ करते थे। तो दे रियलाइज इस टाइम पे जो मेवाड़ वाला जो रूलर जो था, ही वाज बेसिकली यू कैन से दैट राणा राज सिंह। राणा राज सिंह रियलाइज कि औरंगजेब की इरादे कुछ अच्छे नहीं है, मारवाड़ में जैसा उधम मचा, वेरी सून द आर्मी इज गोइंग टू अटैक मेवाड़ ऑल्सो, बिकॉज ट्रेडिशनली मारवाड़ इज नॉट अ दुश्मन, मेवाड़ इज अ दुश्मन। एंड दैट्स वाई जैसे ही अजित सिंह एंड thereafter फिर दुर्गादास दे फ्लेड फ्रॉम मारवाड़ टू मेवाड़, मेवाड़ का राजा जो था दैट इज राज सिंह, वही एक्सेप्टेड कि भाई मुगलों के साथ हाथ मिला के लड़ना पड़ेगा, एंड फॉर दैट पर्पज उसने एक 5000 की आर्मी भेजी इन ऑर्डर टू रिकवर क्वीन हादी जो अभी भी फंसी हुई थी मारवाड़ में। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन औरंगजेब जो है वॉज अ वे टू पावरफुल रूलर एट दिस पीरियड ऑफ द टाइम। ही रियलाइज कि मेवाड़ के पास अगर गए हैं लोग तो मेवाड़ रिबेल करेगा, तो वहां से आर्मी आने से पहले इसी ने मेवाड़ के ऊपर जो अटैक कर दिया। एंड मेवाड़ के ऊपर अटैक करने के बाद जो है जो मेवाड़ एंड देयर आफ्टर मुगल, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली वो चलता रहा। दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ द 1679। सो यू कुड हैव इजीली अंडरस्टूड कि औरंगजेब के लिए ये पीरियड काफी क्रूशल था, बिकॉज यही टाइम पीरियड पे मेवाड़, मारवाड़ एंड आफ्टर मराठास तीनों औरंगजेब के खिलाफ खड़े हुए थे। तो दैट्स वाई सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी इस्लामिक प्रिंसिपल के ऊपर जो उसकी पॉलिसीज जो है वो बनी थी। अल्टीमेटली फिर 1681 के अराउंड जो है प्रिंस अकबर ने रिबेल किया। सबसे पहले जो है दुर्गादास को सपोर्ट दिया उसने, जो भाग गए थे कहाँ से, मारवाड़ से मेवाड़ में। बट ही रियलाइज दैट इज बेसिकली अकबर रियलाइज कि ये जो है बेसिकली ज़्यादा टाइम के लिए चलने वाला है नहीं। तो दैट्स फिर 1684 के अराउंड अकबर वेंट टू संभाजी, एंड फिर संभाजी का सपोर्ट जो है बेसिकली उनको मिल गया। तो संभाजी जो है
उनका सपोर्ट लेटर ऑन मिल गया। बट एनीवेज ये वाला जो एरिया है वो जलता ही रहा। थोड़े टाइम के बाद राणा जगत सिंह के साथ जो है बेसिकली औरंगजेब ने ट्रीटी पैचअप कर ली। देर आफ्टर अजीत सिंह जो है अल्टीमेटली उसको जो है थोड़ा साइडलाइन रखने की ही कोशिश की। बट रफली वी कैन से 1679 से लेके 1698 तक औरंगजेब की जो राजपूताना पॉलिसी है इज वन ऑफ द मोस्ट प्लॉजिबल रीजन कि जो मुगल राजपूताना संबंध है वो बिगड़े क्यों। औरंगजेब ने वर्चुअली यहाँ वाले एरिया में जितने भी राजपूत रूलर है उनमें झगड़े लगाने का ही काम किया। अल्टीमेटली राजपूत रूलर रियलाइज्ड कि गलती है, मुगलों के साथ नहीं जाना चाहिए था, एंड वही हुआ। लेटर ऑन इसकी बात भी करेंगे जब हम मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तब, कि 1637 में जब बाजीराव ने 1737 में बाजीराव ने जब अटैक किया था दिल्ली में, तो एक बेसिकली अटैक करने के साथ साथ एक ट्रीटी राजपूत लोगों के साथ साइन भी हुई थी। प्रिसाइजली राजा जयसिंह ऑफ जयपुर के साथ साइन भी हुई थी कि बेसिकली जब ये दिल्ली पे अटैक करेंगे तो जयसिंह को वहां से दिल्ली के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। वो अटैक हुआ ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई फिर बाजीराव का जो इन्वेजन है दिल्ली का, ही हैड टू कम बैक, जिसके ऊपर लेटर ऑन इन डिटेल जाएंगे तो बात भी करेंगे। बट अल्टीमेटली ये पीरियड ऑफ टाइम में औरंगजेब ने जो भी गंदा पॉलिटिक्स यहाँ पे खेला, उसके वजह से राजपूत जो है दे हैड लॉस्ट एनी इंटरेस्ट इन द मुगल एम्पायर। एंड ये भी एक वन ऑफ द रीजन था कि औरंगजेब के ऊपर हमेशा ये ब्लेम डाला जाता है कि जो राजपूत मुगल अलायंस जो बनी हुई थी, जो सक्सेसफुली चल रही थी, उसको अननेसेसरीली ब्रेक डाउन करने का काम, वो भी मारवाड़ जैसे एरिया में जाके, वो करना औरंगजेब को नहीं चाहिए था। औरंगजेब ने किया, एंड अल्टीमेटली इसके वजह से जो है पूरा का पूरा मुगल एम्पायर जो है वो कोलैप्स के कगार पे ही लेटर ऑन आके खड़ा हो गया। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अब कल वाला जो लेक्चर है दैट इज चैप्टर नंबर 19 मराठास को इलेबोरेटली देखेंगे, बट दैट इज समथिंग फॉर टुमारो। आज के लिए दैट विल बी इट। बट अगेन जाने से पहले, this is something that is related to the new batch of the history optional that we are launching on 17th of July. So as you might be knowing, I have myself scored 300 plus in the history optional, and उसके साथ साथ I am faculty of history optional also in study IQ, and for that purpose I have launched this particular batch. ये बैच जो है पूरा का पूरा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, एंड सिंस आई हैव स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, तो आई नो इलेबोरेटली कि आपको बेसिकली हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना। ये कोर्स भी स्पेसिफिकली उसी एंगल से डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें हम लोग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्किल जो है दोनों को डेवलप करेंगे। प्राइमरी स्किल इन द सेंस दैट कंसेप्चुअल बेसिस, फैक्ट एंड क्रिटिकल एनालिसिस या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे अभी आपने लेक्चर में देखा कि फैक्ट तो हिस्ट्री में अपने जगह पे होते ही है, बट सिर्फ फैक्ट को रटोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस तो हिस्ट्री पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, आंसर की क्वालिटी भी पुअर ही रहेगी। एंड दैट्स वाई आपको जो है बेसिकली एनालिटिकल एस्पेक्ट पे जाके क्रिटिकल थिंकिंग करना आना चाहिए, वो वाली चीज़ों के ऊपर, दैट इज बिल्डिंग ऑफ कंसेप्ट, बिल्डिंग ऑफ फैक्ट एंड आफ्टर बिल्डिंग ऑफ दैट एनालिटिकल एस्पेक्ट। इसके ऊपर वी आर गोइंग टू फोकस इन आवर प्राइमरी एस्पेक्ट, जिसमें आई एम गोइंग टू कवर रफली 140 to 160 लेक्चर्स फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर इलेबोरेटली एंशंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड। एंड ऑब्वियसली इसमें आई एम गोइंग टू गिव यू 3 काइंड ऑफ द मटेरियल। सबसे पहले जो है क्रक्स। अब आप एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हो तो आपको तो पता ही है कि क्रक्स का कितना इलेबोरेट फायदा आपको प्रिपरेशन में होता है। ये क्रक्स जो है बेसिकली हिस्ट्री ऑप्शनल का मैंने बनाया है। आई हैव माई सेल्फ रेफर्ड टू दिस नोट इन ऑर्डर टू गेट मोर देन 300 प्लस। तो अगर मुझे आए हैं आपको भी आएंगे ही आएंगे। तो इसके वजह से क्रक्स मटेरियल को आई ऑलवेज कॉल एज अ सोल ऑफ आवर प्रोग्राम। ये मटेरियल जो है काफ़ी इलेबोरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव है। ये पढ़ने के बाद आपको कोई भी दूसरा मटेरियल या फिर रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली। दूसरा इंपॉर्टेंट है पीपीटी। पीपीटी इज ऑलवेज इम्पार्ट विजुअल मेमोरी। हमने पहले भी देखा था और अभी आपको पता चल भी गया होगा कि हिस्ट्री वाया पीपीटी, जब एक विजुअल मेमोरी आपके सामने आती है तो इट इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल टू रीड हिस्ट्री। तो एनालिसिस एंड पीपीटी के वजह से एक विजुअल मेमोरी डेवलप्ड होगी, मैक्सिमम डाटा रिटेंशन जो है उसमें भी आपको मदद होगी। एंड सिंस वी आर फोकसिंग मोर अपॉन एनालिसिस, वी आर फोकसिंग मोर अपॉन बिल्डिंग कंसेप्ट, तो ऑब्वियसली इसमें होता क्या है कि मैं आपको कोई भी जो बेसिकली डिक्टेशन जो है वो नहीं देता। एंड जब मैं आपको डिक्टेशन नहीं दूंगा देन ऑब्वियसली फिर बहुत टाइम पे यू माइट मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट क्रूशियल थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर। तो वो चीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगी? वो चीज़ें आपको मिलेंगी अपने हैंड रिटन नोट्स में। तो हैंड रिटन नोट जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है हमारे, बिकॉज जब लेक्चर चलते रहते तो एक बंदा बैठ के हैंड रिटन नोट जो बनाते रहता है। एंड जब वो बंदा बैठ के हैंड रिटन नोट्स बनाएगा देन ऑब्वियसली वो नोट जो है मैं इवैल्यूएट करके आपको दूंगा
ताकि लेक्चर का कोई भी क्रूशियल डाटा आपका मिस नहीं होगा। दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी कॉम्पैक्ट मटेरियल, जिससे आप बाद में रिविजन जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इलेबोरेट वे में कर सकते हो। तो 3 काइंड ऑफ द मटेरियल आई विल गिव यू अलॉन्ग विथ द लेक्चर, सो दैट आपकी प्राइमरी स्किल जो है वो डेवलप्ड हो। एंड देन आफ्टर टॉकिंग ऑफ द सेकेंडरी स्किल, देन ऑब्वियसली इस बार मैंने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके रखी है, सो दैट इसमें जो 12 टेस्ट होंगे उसमें आपको इलेबोरेट आइडिया आ जाएगी कि ये जो पेपर जो उसको हैंडल कैसे करना है, दैट इज पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। ये पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी इज बेसिकली अ सेकेंडरी स्किल। ये सेकेंडरी स्किल आपको जब तक डेवलप नहीं होती है, नो मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव, वो पेपर में आप उतार ही नहीं पाओगे। एंड दैट्स वाई सेकेंडरी स्किल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग 12 टेस्ट करेंगे, जिसमें 8 सेक्शनल 12 फुल लेंथ होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका सारे टेस्ट का डिस्कशन आई एम गोइंग टू कंडक्ट बाय माई सेल्फ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द मॉडल आंसर। तो ये सारा पैकेज जो है दैट इज बेसिकली टेस्ट सीरीज का, लेक्चर प्लस कंटेंट का, यू आर ऑफरिंग यू एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ़ यू यूज़ माई कोड SN Live। तो SN Live कोड से अगर आप यूज़ करोगे तो एक डिस्काउंटेड रेट पे आपको ये पूरा का पूरा कोड जो है मिल जाएगा। एंड गाइज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of July। So if you are from history optional background guys, then I hope I'll see you in the lecture, live lecture on 17th of July। But if you are not from history optional background, then spread the word अगर आपका कोई दोस्त रहेगा तो, because I have scored myself 300+ mark, तो आपको elaborate कोर्स जो है वो एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट आई एम प्रोवाइडिंग, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कोर्स दैट यू माइट बी हैविंग इन योर एंटायर मार्केट। तो दिस इज समथिंग गाइस फॉर टुडे। अब एक ही चैप्टर बचा हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली उसको मैं 1 गो में ही खत्म कर दूंगा, एंड दैट विल हैपन टुमारो इटसेल्फ। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर गाइस। फिर आज के लिए दैट विल बी इट। अगेन जाने से पहले यू विल हैव द एक्सेस ऑफ दिस PPT ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर्स। एंड फिर इसके साथ साथ मैं आपको क्रक्स मटेरियल भी दे रहा था, वो क्रक्स मटेरियल जो है इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ द डाउट रिलेटेड टू लेक्चर or outside of the lecture also, then feel free to reach me on the telegram channel of mine। तो thank you so much guys, we'll be meeting again tomorrow। last lecture ही बचा है, इसको wrap up करेंगे, and thereafter we are going to move to the modern Indian history। तो most probably next week onward है modern Indian history के lectures will be launching। okay, चलो thank you so much guys, thank you। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।